बड़ा खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु का। मैं अधिक मांगता नहीं और वो कम देते नहीं। वाह क्या बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो खामोशी भी सुन लेते हैं और अनकही दुआएं भी वो भी पूरी कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान गंगा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम 9वें अध्याय पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं, जिसे राज विद्या राजगुह्य योग कहा जाता है। मतलब विद्याओं का राजा। हाँ, और सबसे गहरा, सबसे छिपा हुआ ज्ञान। और इसे छिपा हुआ या गुहिया इसलिए नहीं कहा गया कि इसे किसी से छुपाना है, बल्कि इसलिए कि इसे सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से महसूस किया जा सकता है। ये एक इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट से ज्यादा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही। और आज हमारा मिशन भी यही है कि इस अनुभव वाले ज्ञान को हम बहुत ही सरल, मतलब आज की भाषा में समझें। देखिए, गीता को लेकर एक आम धारणा है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत दार्शनिक है और लोग अक्सर इसे शुरू करके बीच में ही छोड़ देते हैं। हमारी कोशिश उसी दीवार को तोड़ने की है। ये एक बहुत जरूरी कोशिश है। पिछले अध्याय में हमने समझा था कि भगवान का स्वरूप क्या है और उन तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं। लेकिन 9वां अध्याय एक कदम और आगे जाता है। ये कुछ बड़े सवाल उठाता है, जैसे अलग अलग तरह की पूछा के क्या अलग अलग नतीजे होते हैं? क्या कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके लिए भी कोई उम्मीद है? अच्छा, यह अध्याय असल में उम्मीद की और एक यूनिवर्सल गारंटी की बात करता है। ठीक है, तो चलिए इस राज ज्ञान के दरवाजे को खोलते हैं। मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो ये है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने एक इंसान के रूप में खड़े हैं, एक दोस्त के रूप में। जी। लेकिन यह अध्याय बताता है कि जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। यहाँ एक कॉस्मिक पैराडॉक्स है, एक ब्रह्मांडीय पहेली है, एक ईश्वर जो हर चीज में मौजूद है पर फिर भी किसी चीज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कैसे समझें? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं से यह अध्याय खुलना शुरू होता है। इसे समझने के लिए चलिए एक मॉडर्न एनालॉजी लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक जीनियस वीडियो गेम डेवलपर है। हाँ। उसने एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम बनाया है। हाँ। उसकी दुनिया, उसके कैरेक्टर्स, उसके नियम, सब कुछ। वो डेवलपर उस गेम में हो रही हर एक चीज से वाकिफ है, लेकिन वो उस गेम के नियमों से बंधा हुआ नहीं है। हाँ। जब गेम का कोई कैरेक्टर मरता है तो डेवलपर नहीं मरता, वो उस सिस्टम से बाहर है जिसे उसने खुद बनाया है। ओह, तो गीता कह रही है कि ब्रह्मांड के साथ ईश्वर का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। वो क्रिएटर भी हैं और ऑब्जर्वर भी। एग्जैक्टली। लेकिन वो गेम के प्लेयर नहीं है। बिल्कुल। भगवान कहते हैं कि वे ही इस सृष्टि को अपनी इच्छा से रचते हैं, और जब एक कल्प का अंत होता है, जिसे प्रलय कहते हैं, तो सब कुछ वापस अपने में समेट लेते हैं और फिर से शुरू करते हैं। हाँ, फिर नए कल्प में दोबारा प्रकट करते हैं। ये एक अंतहीन चक्र है, लेकिन अपनी योगमाया शक्ति के कारण वे इस पूरे प्रोसेस से पूरी तरह डिटैच्ड रहते हैं, मतलब निर्लिप्त। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर दुनिया में इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, तो क्या एक डिटैच्ड डेवलपर की तरह ये कहना ये एक तरह का बहाना नहीं है, अपनी जिम्मेदारी से हटना? ये सवाल बहुत गहरा है और जायज भी है। गीता के नजरिए से ये जिम्मेदारी से हटना नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता की प्रकृति को समझाना है। भगवान कर्म के फल नहीं बनाते, वो बस एक सिस्टम बनाते हैं जहां हर कर्म का एक स्वाभाविक परिणाम होता है। जैसे डेवलपर ने गेम की कोडिंग कर दी है, अब प्लेयर्स अपने एक्शन के हिसाब से नतीजे पाते हैं। बिल्कुल। स्रोत में वायु और आकाश का उदाहरण भी इसी बात को और साफ करता है। हाँ, वो उदाहरण बड़ा सुंदर है। भगवान कहते हैं जैसे हर जगह बहने वाली हवा हमेशा आकाश में ही रहती है, वैसे ही सारे जीव मुझ में ही रहते हैं। हवा हर जगह है, सक्रिय है, लेकिन उसका आधार आकाश है, जो स्थिर है, निर्लिप्त है। अच्छा। वैसे ही हम सब और ये पूरी सृष्टि भगवान में ही स्थित है, पर हमारे कर्मों का असर उन पर नहीं होता। ठीक है, तो ईश्वर एक अल्टीमेट डिटैच्ड सोर्स है। ये बात थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लगती है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के लिए तो भक्ति बहुत पर्सनल चीज है ना, जो किसी खास देवी देवता से जुड़ी होती है। तो क्या गीता ये कह रही है कि वो पूजा पाठ किसी काम का नहीं, या वो गलत तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस अध्याय की खूबसूरती है। भगवान इस प्रैक्टिकल सवाल का बहुत सीधा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग श्रद्धा से किसी भी देवता की पूजा करते हैं, वो पूजा भी असल में मुझ तक ही पहुंचती है। लेकिन वो एक इनडायरेक्ट रास्ता है। मतलब जैसे मंजिल एक ही हो, पर एक हाईवे है और बाकी सब घुमावदार गलियां। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। वो ये नहीं कह रहे कि गलियां गलत हैं,
बस ये बता रहे हैं कि एक सीधा ज्यादा एफिशिएंट रास्ता भी मौजूद है। अच्छा। उनका कहना है कि सभी यज्ञों और पूजाओं का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं, इसलिए सीधी भक्ति मुझे ही करनी चाहिए, क्योंकि मैं ही हर प्राणी का अंतिम लक्ष्य, सबसे बड़ा सहारा और सच्चा दोस्त हूं। ये सही गलत का नहीं, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कनेक्शन का मामला है। और इसी पॉइंट पर आकर गीता किसी का पक्ष नहीं लेती है, ये नहीं कहती कि कोई एक धर्म या समुदाय बेहतर है। बिल्कुल, भगवान साफ कहते हैं कि मैं सबके लिए एक समान हूं। मेरी नजर में न कोई मुझे ज्यादा प्यारा है, ना कोई कम। जो जिस भावना से मुझे भजता है, मैं भी उसे उसी तरह मिलता हूं। ये एक ओपन सिस्टम है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। और यहीं पर आकर यह अध्याय अपने सबसे इमोशनल, सबसे उम्मीद से भरे हिस्से पर पहुंचता है। एक ऐसा सवाल जो शायद हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है। अगर किसी ने अपनी पूरी जिंदगी गलत काम किए हों, बहुत पाप किए हों, तो क्या उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं? और भगवान का जवाब उनकी असीम करुणा को दिखाता है। वे कहते हैं, अगर कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाए, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। सिर्फ मानना चाहिए? नहीं, वो उसे सिर्फ अपनाते ही नहीं, बल्कि उसके दिल को साफ करके बहुत जल्द उसे एक नेक इंसान बना देते हैं। ये उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो अपने अतीत के बोझ तले दबे हुए हैं। एक मिनट, पर ये बात ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी लग सकती है। क्या इससे एक तरह का मॉरल हैजर्ड नहीं पैदा होता? अच्छा सवाल है। मतलब अगर आखिर में सिर्फ शरण में आने से सब माफ हो जाता है, तो फिर जिंदगी भर अच्छे काम करने का क्या मतलब? कोई भी बुरे से बुरा काम करे और अंत में कह दे कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ, ये उस इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं है जो हमेशा सही रास्ते पे चला? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, और नहीं, ये कोई लूप होल या शॉर्टकट नहीं है। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है अनन्य भाव से। अनन्य भाव से? इसका मतलब है पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से बदलना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये चेतना का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो इंसान वाकई इस तरह बदलता है, उसके लिए अतीत मायने नहीं रखता। और फिर भगवान एक ऐसी गारंटी देते हैं जो किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी से बढ़कर है। कौन सी? वो कहते हैं, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और वो योगक्षेमम व हम्यहम वाला श्लोक भी यहीं आता है ना? उसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक तरह का डिवाइन इंश्योरेंस है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। योग का मतलब है उस चीज को प्रदान करना जो भक्त के पास नहीं है। अच्छा। और क्षेम का मतलब है उस चीज की रक्षा करना जो उसके पास पहले से है। वाह! तो ये एक पूरी सुरक्षा का वादा है। मैं तुम्हारी जरूरतों और तुम्हारी सुरक्षा दोनों का बोझ उठाता हूँ। ये भक्त को दुनिया की चिंताओं से मुक्त करता है ताकि वो पूरी तरह से आध्यात्मिक रास्ते पर चल सके। ये सुनकर तो एक गहरी तसल्ली मिलती है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर भगवान इतने दयालु हैं, इतने सर्वव्यापी हैं और ये डिवाइन इंश्योरेंस पॉलिसी सबके लिए है, तो फिर ज्यादातर लोग उन्हें इस रूप में पहचान क्यों नहीं पाते? हम सब इस सच्चाई को महसूस क्यों नहीं करते? इसका कारण हमारी अपनी धारणा में छिपा है। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। असल में हम ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर के बारे में अपने आइडिया को देखते हैं। इसे आज के हिसाब से कैसे समझ सकते हैं? इसे आप यूनिवर्स का सोशल मीडिया एल्गोरिथम समझिए। अच्छा। आप जिस तरह के कंटेंट से एंगेज करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या नफरत भरा हो, आपका फीड आपको वैसी ही चीजें और ज्यादा दिखाने लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। गीता कहती है कि चेतना भी ऐसे ही काम करती है। आप जिस चीज को पूछते हैं या जिस पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, वही आपकी दुनिया बन जाती है। अच्छा, तो महात्मा या महान आत्माएं जी, वो लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर अपने मेंटल एल्गोरिथम को बदला है। उन्होंने अपना फोकस दुनिया की चीजों से हटाकर उस परम स्रोत पर लगा दिया है। बिल्कुल। इसीलिए जब भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, तो ज्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। कोई उन्हें ग्वाला समझता है, कोई चतुर राजनेता। लोग उनके इंसानी कॉस्ट्यूम को देखते हैं, उसके पीछे की परम शक्ति को नहीं। लेकिन महात्मा लोग उस माया के पर्दे के पार देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि यही हर चीज का आदि और अंत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसकी और कैसे उपासना करते हैं, इसका हमारे अंतिम नतीजे पर सीधा असर पड़ता है। निश्चित रूप से। भगवान यहाँ दो रास्तों और उनके नतीजों में साफ फर्क बताते हैं। एक रास्ता है वैदिक कर्मकांड और देवताओं की पूजा का, स्वर्ग पाने की इच्छा से। हाँ, भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों के बल पर स्वर्ग जाते हैं, वहां के सुख भोगते हैं। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन ये टेम्पररी है। भगवान ने इसे एक तरह का आध्यात्मिक क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड? हाँ, जब तक आपके पुण्य का बैलेंस है, आप स्वर्ग के सुख भोगते हैं।
लेकिन जैसे ही बैलेंस खत्म होता है आपको वापस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। तो ये एक शानदार वेकेशन पे जाने जैसा है, लेकिन सोनू में घर वापस आना ही पड़ता है। बिल्कुल। और दूसरा रास्ता क्या है? वो है निष्काम भक्ति का। जी, जो भक्त किसी फल की इच्छा के बिना अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके लगातार प्रेम से उन्हें याद करते हैं, वे परम धाम को पाते हैं। ये वो जगह है जहां से वापस नहीं आना पड़ता। जन्म मरण का चक्र हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हाँ, ये वेकेशन नहीं, उस जगह की परमानेंट नागरिकता पाने जैसा है। इसीलिए भगवान अर्जुन को एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, जो शायद हम सबके लिए इस अध्याय का सबसे बड़ा टेक अवे है। वो कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी करते हो, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, वो सब मुझे अर्पण करते हुए करो। यही है इस अध्याय का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हैक। जब हम अपना हर काम, चाहे वो ऑफिस का प्रेजेंटेशन हो या घर की सफाई, उसे ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हम उस काम के नतीजे से अपने ईगो को अलग कर लेते हैं। मतलब हमारा फोकस मैं ये कर रहा हूँ से हटकर ये काम हो रहा है पर आ जाता है। सही बात है। इससे सफलता का अहंकार और असफलता का डर दोनों कम हो जाते हैं। बिल्कुल। तब काम बोझ नहीं, बल्कि एक तरह की पूजा या माइंडफुल प्रैक्टिस बन जाता है। आपका ऑफिस आपका मंदिर बन सकता है और आपकी डेस्क आपकी वेदी। ये सोच ही कितनी आजादी देने वाली है। आपका कर्म ही आपका योग बन जाता है। कमाल है। तो आज की चर्चा को अगर संक्षेप में देखें तो अध्याय 9 हमें सिखाता है कि भगवान का स्वरूप एक डिटैच्ड गेम डेवलपर की तरह है। वो हर चीज में है, पर हर चीज से परे भी है। जी, और ये हमें बताता है कि भक्ति के सभी रास्ते एक ही मंजिल तक जाते हैं, लेकिन सीधी भक्ति एक हाईवे की तरह है। ये हमें ये भी आश्वासन देता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है, चाहे उसका अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न रहा हो। एक यूनिवर्सल ओपन डोर पॉलिसी है। और सबसे प्रैक्टिकल सीख ये है कि अपने हर काम को एक ऊंचे मकसद को समर्पित करने का अभ्यास असल में प्रेशर और एंजाइटी से डील करने का एक शक्तिशाली मानसिक उपकरण है। हाँ, और आज की इस चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग करके देखा जा सकता है। क्या? कल अपने किसी एक रोजमर्रा के काम को, चाहे वो सुबह की कॉफी बनाना हो, कोई ईमेल लिखना हो या बच्चों के साथ खेलना हो, पूरी तरह से, पूरे मन से एक उच्च शक्ति को समर्पित करके देखें। बस एक मानसिक बदलाव के तौर पर। हाँ। और फिर देखें कि क्या इरादे का ये छोटा सा बदलाव उस काम के प्रति आपके अनुभव को और शायद उस काम की क्वालिटी को भी बदलता है। ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से। इस गहरे और अद्भुत ज्ञान को इतने सरल तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण।